जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इतिहास में आगे पढ़ने जा रहे हैं। 1856 तक अंग्रेज़ों का साम्राज्यवादी शोषण कैसे करते हैं ये देखना है। तो भारत के राजा नाराज हो गए। भारतीय व्यापार में विदेशी वस्त्रों का चलन तथा भारतीय वस्तुओं पर अधिक कर से इनकी मांग कम होना। जो कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी वस्त्र है, भारतीय बाज़ार में विदेशी वस्त्र आता था ना, तो उसको कम टैक्स लगता था, वो उसको बेचते थे। लेकिन भारतीय जो वस्त्र था उस पर अधिक टैक्स लगा देते थे, तो इसलिए इसकी मांग कम होना। बेरोजगारी, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और भारतीय व्यापार प्रभावित होता था। बेरोजगारी इसलिए क्योंकि मशीनीकरण आने के कारण यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ने लगी। किसानों पर अधिक कर इनमें आक्रोश पैदा हुआ। किसानों पर अत्यधिक कर होने के कारण इसमें आक्रोश पैदा होने लगा। भारतीय सैनिक के साथ दुर्व्यवहार। भारत और अंग्रेज का अनुपात 5:1 था। मतलब 5:1 का मतलब कि 5 भारतीय है तो 1 अंग्रेज थे। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भारतीय रूढ़वादियों में आक्रोश पैदा होना। अवध के नवाब का कुशासन। इस समय अवध के नवाब जो थे वो उस पर कुशासन का आरोप लगाया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। राजाओं में आक्रोश था, सैनिकों में भी आक्रोश था। अवध में कुशासन था, रूढ़वादियों में आक्रोश था। कृषि, व्यापारी, मजदूरों में असंतोष की भावना। ये सब कारण थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्टार्ट होने का कारण। अब उस समय तत्कालीन कारण क्या था? तो इतना तो ये सब हो ही रहा था, लेकिन इसमें एक तत्कालीन कारण था। क्या था? तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण ये था कि एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। इसमें प्रयोग किया गया। मेन कारण यही था। इसी के कारण, इसका प्रयोग होने के कारण इसका विद्रोह कौन किया था? मंगल पांडे ने इस प्रयोग को, कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। ठीक। 1857 में क्रांति के समय क्या हुआ? तो 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था। कौन? पार्मस्टन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था। भारत में गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल उस समय 1800 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल उस समय भारत का कौन था? कैनिंग। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। कैनिंग ये प्रथम वायसराय भी था। प्रथम स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता में ये कैनिंग को गवर्नर जनरल का पद हटाकर क्या कर दिया गया? प्रथम वायसराय। क्या कर दिया गया? प्रथम वायसराय था। प्रथम वायसराय था। क्रांति का प्रतीक था रोटी और कमल। रोटी और कमल क्या था? ये प्रतीक था। रोटी और कमल क्रांति का ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ये क्या था? रोटी कमल प्रतीक था। अंग्रेजी सेना का सेनापति जॉर्ज एनिसन
अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? अंग्रेजी सेना का अंग्रेजी सेना का सेनापति जॉर्ज एनिसन। कौन था? जॉर्ज एनिसन, जो ये कंपनी का था। ये जॉर्ज एनिसन जो ये किसका था? कंपनी का था। ये कंपनी का, जो कंपनी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का था। कौन? जॉर्ज एनिसन। अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। मुगल बादशाह उस समय 1857 क्रांति में मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। उस समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। उस समय कौन था मुगल बादशाह? बहादुर शाह जफर। क्रांति की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरठ से। क्रांति की शुरुआत कहाँ से? ये सब क्वेश्चन आता है। क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मेरठ से होती है। क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। क्रांति की शुरुआत मेरठ। सेना का मुख्यालय शिमला। उस समय सेना का मुख्यालय कहाँ था? सेना का मुख्यालय शिमला था। कहाँ था? शिमला। सेना का मुख्यालय शिमला था। उस समय सेना का मुख्यालय मंगल पांडे जो थे 34वीं नेटिव इनफील्ड, बैरकपुर, बंगाल में। मंगल पांडे ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या था? इन्फेंट्री 5B का क्या थे? सैनिक थे। ये कहाँ था? बैरकपुर, बंगाल। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। बैरकपुर, बंगाल। क्रांति में झंडा गीत किसने लिखा? तो अजीमुल्ला ने। अजीमुल्ला ने क्या लिखा? झंडा गीत। क्रांति में झंडा गीत क्या लिखा? अजीमुल्ला ने झंडा गीत लिखा था। क्रांति को दबाने के लिए अधिकारी कैंपबेल और नील थे। क्रांति को दबाने का अधिकारी, क्रांति को दबाने वाला अधिकारी कौन थे? कैंपबेल और नील। कैंपबेल और नील थे। कौन थे? कैंपबेल और नील। 2 सितंबर 1857 बहरामपुर में विद्रोह। 2 फरवरी 1857 में बहरामपुर में विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? बहरामपुर में विद्रोह हुआ। बहरामपुर में विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? बहरामपुर में विद्रोह हुआ। 2 फरवरी 1857 को बहरामपुर में विद्रोह हुआ। 29 मार्च को बैरकपुर, मुर्शिदाबाद, बंगाल, मंगल पांडे ने विद्रोह किया। कब किया? तो 29 मार्च को बैरकपुर कहाँ है? ये बंगाल में है। मुर्शिदाबाद कहाँ है? मुर्शिदाबाद
मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद बंगाल। कहाँ था? बंगाल। मुर्शिदाबाद बंगाल में है। ये मुर्शिदाबाद बंगाल में है। जो मंगल पांडे ने विद्रोह किया। मंगल पांडे ने क्या किया? विद्रोह किया। मंगल पांडे 29 मार्च को। फिर 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857। 10 मई 1857 को 10 मई मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। क्या हो गया? मेरठ में सैनिक विद्रोह। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। यही क्या हुआ? यहीं से ये क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँचे। ये कब कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। 11 तारीख को दिल्ली पहुँचे। कब पहुँचे? तो 11 मई 1857 को। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँच गए। 12 मई 1857 को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेता चुन लिए। सब क्या किए? सब 12 मई 1857 को ये अपना मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये बहादुर शाह जफर को क्या कर लिए? अपना नेता चुन लिए। अपना नेता क्या कर लिए? नेता चुन लिए। और उसके बाद क्रांति आगे बढ़ी। और इसके बाद क्रांति की शुरुआत हो जाती है 12 में। 4 जून लखनऊ झांसी में। और ये क्रांति कब कहाँ चली गई? आगे बढ़ती है 4 जून 1857 में। ये हमारा कहाँ स्टार्ट हुआ? लखनऊ और झांसी में होता है। लखनऊ में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई करती हैं। झांसी में कौन क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ में बेगम हजरत महल करती हैं। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। और 5 जून 1857 को कानपुर में होता है। ये क्रांति कानपुर में पहुंच जाती है 5 जून 1857 को। और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्रांति और केंद्र। क्रांति का केंद्र कहाँ था इसके बारे में पढ़ना। और आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद बच्चों। आगे देख भी लेते हैं थोड़ा सा। क्रांति का केंद्र कहाँ क्रांति का केंद्र था? क्रांति का केंद्र कहाँ केंद्र? ये सब केंद्र देखिए कौन क्रांति में कौन भाग लेता है। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जफर द्वितीय। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजीत कादिर। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने जगदीशपुर में किया। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों के विरोध नारा दिए जिसमें जिहाद कहा और क्रांति प्रतीक किस्म में सुझाव दिए। इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खां, फतेहपुर में अजीमुल्लाह, मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह, मुरादाबाद में अब्दुल अली खान, हरियाणा में राव तुला राम। ये सब हम अब आगे पढ़ेंगे। इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद बच्चों।